सो आज हम लोग भगवद गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 12 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनिष्टम इष्टाम मिश्राम च त्रिविधाम कर्मणा फलाम भवति अतैगिनां प्रीत्या न तु सन्यासिनां कवचित्. For one who is not renounced, the threefold fruits of action, desirable, undesirable, and mixed, occur after death. But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. सो जो लोगों के पास में वन हु इज़ नॉट रिनाउंस्ड, जो त्याग नहीं कर पाया है, द थ्री फोल्ड फ्रूट्स ऑफ एक्शन, जो डिज़ायरेबल है या अनडिज़ायरेबल है या मिक्स्ड, ऐसे फ्रूट्स ऑफ एक्शन के लिए जो द थ्री फोल्ड फ्रूट्स ऑफ एक्शन करते हैं, मतलब कुछ कुछ एक्शन आप करते हो जिसका जो फ्रूट्स है, मतलब जो फल है, वो आपकी इच्छा अनुसार होती है, कुछ फल आपकी इच्छा अनुसार नहीं होती है, कुछ मिक्स्ड होती है। ठीक है, आपने कोई कर्म किया, आपने चाहा कि मैंने ये किया, फॉर एग्जाम्पल आपके कुंडली में कुछ नेगेटिविटी है, आपने उसके लिए पूजा किया, मैरिज में बाधा है, आपने शिव पार्वती का गठबंधन पूजा किया, आपने सोचा अभी मेरे पार्टनर के साथ शादी हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी शादी हो गई या फिर नहीं हुई या फिर होने के पथ में भी बहुत ज़्यादा रुकावटें आई। ठीक है, सो उनको क्या होता है ना, अक्रूर आफ्टर डेथ, तो वो डेथ के बाद में उसका जो फल है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा रह जाता है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन करके बता दूंगी एग्जैक्टली क्या मीनिंग आ रहा है। बट दोज हु आर इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ हैव नो सच रिजल्ट टू सफ़र, मतलब इनका जो है फल की इच्छा जब नहीं पूरी होती है तो मृत्यु के बाद भी वो कर्म बाकी रह जाता है, उसका फल उसके नेक्स्ट लाइफ में मिलता है। लेकिन जिन्होंने अपने आप को त्याग दिया है, सारी चीज़ें भगवान के हाथ में छोड़ दिया है, उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे कि वो सफ़र करे, क्योंकि उनको कुछ मिले ना मिले उनको वो दर्द महसूस नहीं होता है। भगवान सारे दर्द जो है ना वो हर लेते हैं। या जो हम जो पूछते हैं क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, जितना ज़्यादा भक्ति करेंगे वो क्यों तक आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, और सबसे बढ़िया होता है कि भक्ति करने के साथ साथ नॉलेज गेन करो, लर्न वैदिक, लर्न टैरो, लर्न एस्ट्रोलॉजी, लर्न अबाउट थिंग्स, जिससे आपको और भी चीज़ें पता चले। ठीक है, लर्न करो, सीखो। A person in Krishna consciousness acting in knowledge of his relationship with Krishna is always liberated. Therefore, he does not have to enjoy or suffer the results of his acts after death. तो अपने मृत्यु के बारे में उसको जो है कोई भी फल की जो नेगेटिविटी है या अच्छाई है या जो भी है उसके मृत्यु के बाद में बाकी नहीं रहती है, उसको कुछ कोई भी चीज़ का खुशी या दुख नहीं मिलता है, क्योंकि सब कुछ उसके मृत्यु के पश्चात वो भगवान का हो जाता है, तो सब कुछ वहीं पे बैलेंस आउट हो जाती है। किन लोगों को मोक्ष मिलता है, एज पर कुंडली बोला जाता है, जिनके 12वें घर में केतु भगवान बैठे हुए होते हैं उनको मोक्ष मिलता है, ऐसा माना जाता है। जैसे कि इसका कोई प्रूफ नहीं, और भी एक दो ऐसे पोजिशंस है। सो इसी के साथ हम 12वां श्लोक खत्म होता है भगवद गीता ऑफ चैप्टर 18 का। नेक्स्ट हम लोग श्लोक 13 को कवर करेंगे नेक्स्ट डे, मतलब तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।